नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है त्रिभुज। त्रिभुज में मैंने क्या कहा 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया और इसके साथ साथ 1 से लेकर के 35 चैप्टर। जी मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, 35 चैप्टर 1 से लेकर के ये भी कंप्लीट किया। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वो भी आप बिल्कुल फ्री में सभी का क्लास कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो देखिए 11 नंबर प्रश्न कहते हैं एक त्रिभुज के 3 कोण। ठीक है, हालांकि त्रिभुज का 3 कोण होता है, 3 कोण में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। सबसे छोटा कोण कितना? तो 3 कोण है ना, तो मानिए एक ए है, एक बी है, एक सी है। रेशियो मेथड से बना रहा हूँ, ठीक है, अनुपात समानुपात मेथड से। तो एक कोण मानने लेते एक है, ठीक है, तो यहाँ भाई बोला एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना, यानी कि सबसे छोटका कोण एक है, ठीक है, ए है, इसका 2 गुना बोला ये, तो 2 से गुना करें एक को 2 हो जाएगा बी, ठीक है। फिर कहता था दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना, यानी जो सी है, तो सबसे छोटका कोण एक है, तो सी जो है इसका बोला 3 गुना, तो एक का 3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा, है ना। इसको तो हटा देता हूँ, ये हट जा। तो ये 2 गुना हो गया, ये 3 गुना होगा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों के योग हम सभी जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, हमने पहले भी बताया 180 हो गया। और यहाँ पे रेशियो मेथड के अनुसार से, यानी रेशियो में देखेगा तीनों कोणों के योग कितना होता है, बोले 3 2 5 1 6, तो योग का तुलना योग से कर लिए, जो पूछे उससे गुना। सबसे छोटा कोण, सबसे छोटका कोण 1 है तो 1 से गुना, 36 18, यानी कि 18 गुना 1, 36 18 30 बार में 30 गुना 1, तो 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो फटाक से बना सकते, ठीक है। देखिए 12 नंबर कहता है किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष 2 कोणों के योग से कम है, तो ऐसी त्रिभुज का कहलाता है। जब भी देखिए शेष 2 कोणों के योग से बोला कम है, तो वो त्रिभुज का। सबसे पहली बात ऑप्शन है न्यून कोण। न्यून कोण क्या कब कहलाएगा? जब 90 डिग्री से कम का आंसर आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री से कम का एंगल बना रहा है, तो वो न्यून कोण हो जाएगा। और अधिक कोण क्या कहलाएगा? जब 90 डिग्री से प्लस का एंगल बनाएगा, तो वो अधिक कोण हो जाएगा। समकोण क्या कहेगा? जहाँ पे कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है उसको समकोण कहते हैं, ठीक है। अब विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम जानने से विषम मात्रा में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे बोला 90 डिग्री से आपके बोला किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, हर एक कोण कहता है 2 कोणों के योग से कम जितना कोण है, तो 2 कोणों के योग से कम है, तो वो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। ध्यान रखना, न्यून कोण 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगला ये सब याद करने वाला। तो ये कहता किसी त्रिभुज का कोण, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है। कोई त्रिभुज है ना, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। तो कहता है कि किसी त्रिभुज का एक कोण 2 कोणों के योग के बराबर है, तो वो क्या न्यून कोण कहलाएगा, या अधिक कोण कहलाएगा, या समकोण, या फिर समबाहु त्रिभुज? क्या कहलाएगा? इनमें से क्या हो सकता है? तो भाई देखिए एक त्रिभुज हमने अभी तुरंत बताया कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 डिग्री बनेगा, नहीं। तो इस देखिए 2 कोणों के योग के बराबर, तो 2 कोणों के योग के बराबर ये तीसरा कोण, तो इस कंडीशन में होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई। क्या आता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोणीय त्रिभुज में ऐसा होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। तो वही है सिर्फ 2 कोणों के योग के बराबर, तो 2 कोणों के योग के बराबर 45 जोड़िएगा 90, ये खुद 90 है, तो वैसा त्रिभुज का कहलाता है समकोण। क्लियर है? अगला कहता किसी त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग से बड़ा है। कहता 2 कोणों के योग से बड़ा था ऐसी त्रिभुज, तो भाई बड़ा है ना, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका अधिक कोण त्रिभुज आंसर होगा। और वैसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ध्यान में 90 डिग्री से बड़ा कोण बनेगा तो अधिक कोण कहलाएगा। बस इतने सा माइंड में सेट रखिए। अब आइए सवाल पे। तो ये सारा चीज़ दिया गया है और यहाँ फिगर के अनुसार से आपको वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? कौन? BAC, यानी कि BAC का वैल्यू निकालना है। तो BAC ये जो बीच में जो छोड़ दिया इसका वैल्यू निकालना। देखिए कैसे निकालते हैं फटाक से। ये 110 है, इसको ऐसे जैसे सटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? टोटल अर्धवृत्त बनेगा। ऐसा रेखा एवं कोण में हमने बताया है ना। तो अर्धवृत्त में 180 डिग्री कोण बनता है, जिसमें 180 में जिसमें से 110 बन गया, तो बचा कितना है? बोलेगा 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ 70, ये 30, टोटल हमें है वाला चाहिए बीच वाला, तो बोले 70 30 हो जाता है 100। तो त्रिभुज के तीनों कोणों जो कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 70 30 बना दिए 100, तो बचा ये 80, तो 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट मारे 80 डिग्री, तो इसमें दिमाग लगाना नहीं, तो 15 का ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला
अगला देखिए फिगर वाला ये भी फिगर, ये इसको भी बना लीजिएगा। ये दिया गया, इसी का ए बी का वैल्यू पूछ दिया गया, जहाँ पे दिया गया ना ये सब सारा चीज़ दिया है। कौन बी ए सी पूछा गया, बी ए सी यानी यही वाला पूछा गया, तो बस वैसे करना है। देखिए देखिए ये 110 है तो स्क्वायर पट्टी से हटा दीजिएगा, तो अर्धवृत्त बना तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। और ये 120 है तो 10 हटा दीजिए तो तब ये अर्धवृत्त बन जाएगा, तो अर्धवृत्त में 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो है ना। तो 180 डिग्री 120 है ये है, तो बोलेगा कि 60, ये बनेगा 60। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों के होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री 180 डिग्री में 713 यानी 130 डिग्री का एंगल बनाइए दिया, बचा का तब 50, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 16 का सी। क्लियर है। तो इस सब में जान पढ़ान कहाँ कुछ है भाई, समझिए ये दिया गया है ना, और आपसे क्या पूछ दिया, कौन बी डी ई पूछा गया, यानी देखिए बी ई डी कहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया आपका बी, ये हो गया ई है ना, ये हो गया डी, यानी बी ई डी ये वाला घर पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाते इसको भी समझिएगा। सबसे पहली बात ये एक त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है। एक त्रिभुज को मैं दिखाता, एक त्रिभुज ये है, एक कलर चेंज करके दिखाता, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना। बस 2 त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिए मेरी बात को समझिएगा। ये 40 है, ये साइड में 90 है, 90 और 40 हो जाता है 130, तो ये वाला बनेगा 50, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री हुआ। 50 40 90 हुआ और ये 90 180 हुआ, बोले हो गया ना। अब ध्यान से देखिए हमें ये दोनों दिया गया 100 और 50, देखिए 2 कोण है ना, ये वाला जो अभी जो हमने आपको बताया, हमें ये वाला चाहिए एक त्रिभुज। तो एक त्रिभुज में 2 कोण दिखे दी गए, एगो 100 डिग्री एगो 50 डिग्री, तो 150 हुआ, तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री नहीं बनेगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोनों को होगा 180 डिग्री, तो 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान में रखना। इस प्रकार से फटाक से आप अटैक कर सकते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए 18 नंबर में वही है प्रश्न, ठीक है। तो निकालना क्या है, इसको फोकस करना, ए ई डी यानी ए ई डी ये वाला प्रोसेस निकालना, ये वाला, ठीक है। तो इस पे जोर देना है, बाकी बात ऑटोमेटिक सब निकल जाएगा। देखिए ध्यान से क्या करना है, हम कह सकते हैं 30 है, ये 50 है, तो 50 30 80 त्रिभुज बन रहा है, दिखेगा त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज के तीनों कोनों को 180 डिग्री, तो 30 और 50 80, तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा 100, ठीक है। ये 100 हो गया, क्लियर है। अब ये 25 है, ये 25 है, और इसको भी अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ तो अर्धवृत्त बनेगा, 100 इधर बनेगा तो इधर 80 बनेगा, नहीं बिल्कुल करेक्ट होगा, तब तो 180 होगा। अब 80 और 105 हो जाएगा, ठीक है। तो 105 तो इधर बचेगा 75 डिग्री, हमें चाहिए हाई वाला चाहिए, ठीक है। तो और इधर से हटा दीजिएगा तो फिर से यहाँ भी अर्धवृत्त बन जाएगा। अर्धवृत्त में 180 डिग्री एंगल बनता है, जिनमें से कि 75 डिग्री बन गया। अब हम कह सकते हैं 180 में से 75 घटा दीजिए, जो भी बचेगा ये वाला बचेगा, तो बचेगा 105, ठीक है भाई। कहते हैं 105, तो जो ये 105 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ऐसा ही प्रश्न देखिए 19 नंबर में भी है, कहता है ए सी बी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ए सी बी ज्ञात करना है, ए सी बी है ना, तो ये वाला प्रोसेस ज्ञात करना है, तो इस पर फोकस करना है। तो देखिए कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक सटाए दिए, अगर सटा दिए तो 130 है, फिर से अर्धवृत्त बना, तो अब बोल सकते 50 बनेगा यहाँ पे, तभी तो 180 होगा। ये 80 है, तो ये पर में सटा दिए, तो ये भी अर्धवृत्त बना, तो ये बोल सकते 100 होगा, नहीं तभी तो 180 होगा। अब ये देखिए त्रिभुज का तीनों कोनों के 180 डिग्री होता है, जिनमें से 150 बन गया, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 19 का सी हो गया। किसी की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 20वां नंबर प्रश्न फिर से ये दिया गया है, हमें पूछ रहा क्या, ए कौन ए ई बी यानी ए ई बी पूछा गया, ये वाला प्रोसेस पूछा गया, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, समझिएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन यह है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। ये 90 डिग्री बन गया, ये वाला को थोड़ा सा फोकस कीजिए, तो ये वाला को, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये साइड का कितना होगा, बोलिएगा 50, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला का खाली थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये भी त्रिभुज है, तो इसमें एक 50 है एक 30 है, तो 50 30 होता 80, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, बोलिएगा 100, ये 100 बनेगा, था पट्टी कितना बनेगा बताइए, तो है ना, क्योंकि 10 इधर करेगा तो अर्धवृत्त बनेगा, तो ये बन जाएगा 80 डिग्री, नहीं तभी तो 180 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। साथियों हमने जो डेली बाय डेली 10% का टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट किया।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।